हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरे थंबनेल देखा, सीजीआई गवई जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा है अब जितने भी सारे झूठे केसेस होंगे वो अब जल्दी ही 1 जुलाई से खत्म होंगे। अब ये वीडियो चाहे महिला हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए ही है। स्पेशली जो पति पीड़ित होते हैं पत्नियों से, उन पे झूठे केसेस चलते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो ये वकील है सबसे बड़े, उन्होंने क्या कहा है, क्या सारी चीज बातें हैं, अब वो किन किन केसों पे वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्या शर्तें हैं, क्या प्रक्रिया है, तो ये डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो पे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं जब तक, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो भी ये केसेस जल्दी खत्म होने की बात हो रही है 1 जुलाई से, ठीक है, तो ये सीजीआई जो गवाही ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील है, कि जल्दी से जल्दी जितने भी सारे झूठे केसेस हो रहे हैं उनको खत्म कर दी जाए। अब हम झूठे केसेस की जो भी बात किए जाए, पहले मैं ये बता देती हूँ कौन से। जितने भी छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा का हो, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हो, मैट्रिमोनियम से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं, 498, घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, तलाक, तो ये सारे उन्होंने कहा है हो सके तो जल्दी जल्दी मेडिएशन करवा के, मेडिएशन सेंटर में भेज के इनको केसेस को खत्म कर दिया जाए, ये समझौता करा दिया जाए, जो भी है। बट ये उन पे अप्लाई नहीं होगा जो बड़े केसेस होते हैं। बड़े केसेस लाइक जैसे चोरी हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं जो सुप्रीम ये जो बातें आई हैं, तो ये किन किन प्रक्रिया में हुई है, या सही है या नहीं है, वो चीजें होती है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत सारे पति जो अपनी पत्नियों से पीड़ित है झूठे केसेस में, जो सालों साल केसेस चलते हुए आ रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। पत्नियां बहुत टॉर्चर करती है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती है, केसेस करके झूठे आरोप में फंसा देती है। तो अब वो पति यही सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से समझौता हो जाए, बट समझौता किस बात पे किया जाता है? पैसों की बात पे ही। अब जो सीजेआई गवाही ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका भी यही कहना है जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, चाहे घरेलू हिंसा, डीवी, 498, मेंटेनेंस, उनको मेडिएशन सेंटर में भेजा जाए। मेडिएशन सेंटर में भेज के हो सके तो समझौता करवा के जल्दी जल्दी केस को खत्म करवा दिया जाए। अब एक बार इसमें गौर करनी रहते हैं, जब आपको भी पता है आपका केस चल रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन सेंटर में जानते होंगे, उनका केस समझौता के लिए जाता होगा। अब आप में से मैं सब जानते हैं मेडिसिन सेंटर में जो भी केस जाता है, समझौता क्या होता है उसमें? समझौता के नाम पे कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, बट निचली अदालतें और हाई कोर्ट वो सब क्या करती है, मेडिसिन सेंटर में जो भी केस जाता है समझौता के नाम पे पैसे करती है। मतलब दोषी को निर्दोष से पैसे दिलवा के समझौता करना, एक ही चीज बात होती है उसमें, सिर्फ पैसे करवाना, वो समझौता। आप पे फुल टेंशन किया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, पूरी तरीके से डराएगा धमकाया जाएगा कि आप इस पार्टी को, मतलब जो दोषी है, आप तो निर्दोष हो जाए, आप तो विक्टिम है, विक्टिम से ही पैसा दिलाया जाता है दोषी को, कि वो चीजें करके फुल प्रेशर डराया धमका जाएगा कि आप दे दो। और यही तक आते होते जा रहा है। बट यही है बस सुप्रीम कोर्ट की। देखो, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देती है, वो अपने तरीके से अच्छा ही काम करती है, बट निचली अदालतें क्या कर रही है, हाईकोर्ट क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो नहीं ध्यान देते। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को ना एक कड़ी नजर रखनी चाहिए। वो अपनी तरफ से काम तो सही कर रहे हैं, बट कड़ी नजर रखेंगे कि उसकी निचली अदालतें क्या कर रही है, उस पर सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, हाईकोर्ट क्या सही काम कर रही है। एक दोषी को ही निर्दोष से पैसे दिला रही है, एक तो वैसे उसको विक्टिम बना दिया गया है, उस पर झूठे आरोप फंसा दिए गए हैं, और आप समझौते के नाम पे, केस को खत्म करने के नाम से वो लोग मेडिएशन सेंटर में जाते हैं। देखो, वहां पे सिर्फ 2 ही चीजें होती है बातें। अगर आप जो भी चीजें बोलेंगे ना, वो सारी चीजें नहीं नोट की जाएगी, बस वो एक चीज होता है, मेडिएशन पास और फेल, ठीक है। तो पैसे मेन डिमांड दिलवाना। तो आपको क्या करना है, मैं यही आपको हमेशा एडवाइस दूंगी, जब भी आपका केस मेडिसिन सेंटर में जाता है या आपसे बोला जाता है, तो आप हमेशा मना कर दो। मुझे पता है आप मना करेंगे तो आप पे प्रेशर किया जाएगा, आपको डराएगा धमकाया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएगी, और जब आप जाने के लिए रेडी हो जाओगे भी ना, तो वही कहा जाएगा कि भाई पैसे 1 लाखों में आपको डिमांड की जाएगी, लाखों में, करोड़ों में, कि ये चीजें दो, आप केस का समझौता करो। तो आपको क्या करना है, मेरी ये एडवाइस मानो, कोई कुछ नहीं होगा, किसी भी कानून, किसी में लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि मेडिसिन सेंटर में हमेशा पैसे डिमांड से ही केस का समझौता किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। ये कैसा सेटलमेंट है? तो जरूरत नहीं है। आप
सीना ठोक के बेझिझक बोल दो, मुझे मेडिसिन सेंटर में नहीं जाना है, कोई समझौता नहीं करवाना है। अगर आपका केस चला भी गया तो साफ बोल दो कि अगर आपको सेटलमेंट करना है, समझौता करना है तो बिना पैसे के करो, अदरवाइज मत करो। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। केस में लड़ते हैं, केस वापस कोर्ट भेज दो। केस लड़ने को तैयार हूँ मैं, आ जाओ, तुम भी लड़ लो, मैं भी लड़ लूँ, देख लेते हैं क्या होगा। केस में लड़ लेंगे, बट 1 रुपए नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बोल दो, क्योंकि ये इन लोगों का मेन ही टास्क होता है। अगर आप कोई भी अगर ये वर्ड भी बोल देंगे ना, तो वो चीज़ नोटिस नहीं की जाएगी, नोट नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस वो लोग यही लिखते, जैसे मैंने बोला, मेडिसिन पास और फेल, क्योंकि इससे ज़्यादा उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती है, पास और फेल का ही मेंशन करते हैं। तो आपको जब वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, पूरी तरीके से प्रेशर कर रहे हैं, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। साफ बोल दो, सेटलमेंट करना है, केस का समझौता करना है, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पैसे की बात नहीं की जाएगी, कोई पैसा नहीं दूंगा, कोई नहीं करूंगा। ठीक है, करना है बिना पैसे के सेटलमेंट करो, बिना पैसे के समझौता करो, वरना केस भेज दो, कोर्ट में भेज दो, कोर्ट में लड़ लेंगे। तुम भी आ जाओ, हम भी लड़ लेंगे, दोनों लड़ लेंगे, देखते हैं किसी में कितना है दम। बोल दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो तुमने तो बोल दिया कि 1 जुलाई से केस सारे झूठे खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हो जाएंगे। वो मेडिसिन सेंटर में बोले कि जितने भी सारे झूठे केसेस है, मेटरनल से रिलेटेड केसेस हो रहे हैं, DV 498, गुजारा भत्ता, तलाक, उन सबको मेडिसिन सेंटर में भेज के सेटलमेंट करवाया जाए, समझौता करवाया जाए, केस को जल्दी जल्दी खत्म कराया जाए। बट मेडिसिन सेंटर में होता क्या है, आप सबको पता है, डिमांड की जाती है। निर्दोषी को, निर्दोष से पैसे लेके दोषी को दिया जाता है, जो ऑलरेडी उसको दोष बना रखा है, उनको निर्दोष को सजा दिलवा रहे हैं, उसी से पैसे लेके जाके वो समझौता किया जा रहा है। समझौता ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट को कि जो वकील साहब है, जिन्होंने CGI गवाही ने ये किया है, तो उनको हाईकोर्ट, निचली अदालतों में भी सुप्रीम कोर्ट को कड़ी नजर रखनी चाहिए कि जो हम मैं स्टेटमेंट देते हैं, हम सारी चीजें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये निचली अदालतें काम करती है या नहीं करती है, या कुछ गलती हो रहा है। वही चीज होता है कि महिलाओं के फेवर में कानून बनाए जाते हैं, महिलाओं की सुनी जाती है, महिला कोर्ट में आ जाती है, केस कर देती है, तो वो बेचारी है, वो एक अबला रानी है, उस पर सच में अत्याचार हुआ है, ये देखा जाना चाहिए कि सच में उसके साथ अत्याचार हुआ है, ये वो झूठे केसों में पति को या अपने ससुराल वालों को फंसा रही है। तो आशा करती हूँ आप में से जो भी है पति, जो अभी इस सिचुएशन से सेम गुजर रहे, जिन पे झूठे केसेस हो रहे हैं और उनको मेडिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है, तो आप साफ मना कर दो, मुझे कोई मेडिटेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, अब मेरा केस आगे कोर्ट में भेज दो, मैं कंटिन्यू लड़ूंगा। या जिनका अभी हो रहा है तो वो साफ बोल दो, मैं 1 रुपए 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझौता करना है, सेटलमेंट करना है, ऐसे सारी चीजें करो। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और आपके साथ अगर आप में से भी बहुत से लोग हैं जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।